शहर मालेगांव की मशहूर व मारूफ खानवादे के चश्म चिराग बिलखुसूस शहीद अब्दुल हमीद अलमारूफ कुसुम्बा रोड की जानी मानी शख्सियत लतीफ़ अनवर व सलीम अनवर के भाई स्कूल नंबर 1 किदवाई रोड के हेडमास्टर शफीक अनवर सर को आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मान किया गया। मालेगांव बेस्ट हेडमास्टर का एजाज़ व इकराम से शफीक अनवर सर को नवाजा गया। याद रहे कि साल 2018 में ये मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल नंबर 1 के हेडमास्टर बने। उस वक्त 100 बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम थे। शफीक अनवर सर की तालीम को लेकर जो तड़प लगन जुनून की हद तक पाई जाती है, इसका नतीजा रहा कि 6 सालों की मेहनत ने पौने 600 575 बच्चों पर मुश्तमिल स्कूल को तरक्की के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपनी स्कूल को डिजिटल किया। एक तरफ लतीफ़ अनवर कारोबार में लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सलीम अनवर सियासत के ज़रिए अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इन्हीं के भाई शफीक अनवर सर तालीम के मैदान में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमा वक्त तिश्नगान इल्म की रसूल करीम अम्माबाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आप हम सब लोग जो जमा हुए हैं, हमारे ब्रदर अजीज शफीक अनवर सर को महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व म्यूनिसिपल काउंसिल में जो अच्छे टीचर या अच्छे हेडमास्टर, इनके लिए एक निशानदेही होती है और इनकी हौसला अफजाई के लिए पूरे महाराष्ट्र में कौन हेडमास्टर अपनी कारकर्दगी अच्छे ढंग से अंजाम दे रहे हैं या कोई टीचर जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में स्कूल के अंदर कोई टीचर अपनी खिदमत किस तरीके से अंजाम दे रहा है, उनकी हौसला अफजाई के लिए महाराष्ट्र लेवल पे कराड़ के अंदर जो हेडमास्टर के तौर पर जो 12 हेडमास्टर नामजद किए गए, उसमें हमारे भाई शफीक अनवर सर को आदर्श हेडमास्टर का अवार्ड से नवाजा गया। ये लतीफ़ अनवर अहले खाना हमारे लिए, हमारे शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक प्राइमरी स्कूल के अंदर, एक प्राइमरी में जो तालीमी मामलात है उसमें अगर सुधार हो और तालीमी मामलात अच्छे हो तो हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने बच्चों का मुस्तकबिल उसमें तुमको और हमको नज़र आता है। ये इस बात का इशारा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तालीमी मामलात के अंदर भी आज भी तालीम जिस तरीके से होना चाहिए वो हो रही है, वो इस बात का सबूत है। ये तकरीब जो एक छोटी तकरीब कुछ मेरे दोस्त अहबाब जो है सर को जा करके स्कूल में करना चाहते थे, मगर जुमा का रोज़ भी छुट्टी का था, आज भी जो है छुट्टी थी। इसके लिए फिर बोले कि हम जो है हम सब लोग अपने यहीं पर बैठ करके उनका इस्तकबाल कर देते। तो बस ऐसे ही सबको फ़ोन करके और आप सब लोग जो है उनकी हौसला अफजाई के लिए जमा हुए हैं। मैं लतीफ़ अनवर अहले खाना, मेरे जो है बड़े भाई हाजी रफ़ीक अनवर सर जो है, उसके बाद सत्तार अनवर, इन सब की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे सभी मुकर्रिरीन ने अपनी अपनी तरीके से अपनी बात को रखा। हमने जो है हमारा जो सफ़र तय किया, इसमें हमारे वालिद के जो असरात थे, मगर जो लतीफ़ अनवर साहब का हमारे पे जो उनकी जो देख रेख रही है, हमारे बड़े भाइयों को जो हम पे देख रेख रहा है, ये उसका समरा है। क्या आज आप सब लोग देख रहे हैं
जिस तरीके से लतीफ अनवर साहब ने चाहे नौजवानों की बेरोजगारी का मसला हो, उसमें किस तरीके से हमारे शहर के नौजवान रोजगार से लगे, चाहे हमारे मुज़ाफ़ात के अंदर हमारे गरीबों के लिए जो है दवा खाने हॉस्पिटल तो भी सुविधा नहीं हुआ करती थी। 1999 के अंदर अलरजा हॉस्पिटल का कयाम करके बड़े बड़े डॉक्टर महाराष्ट्र और देश के लाए कि जो है हमारे मुज़ाफ़ात के वो गरीब लोग जो अपनी 500 रुपये की फीस नहीं दे सकते, वो लोग एक कैंप के अंदर आकर के अपनी बीमारी का मुआयना करा सके, उनकी किसी तरीके से मदद हो, उसके लिए चाहे हमारी खवातीन उनको तफरी गाह हो, इसके लिए एक लेडीज गार्डन, चाहे कारपोरेशन की मौलाना आजाद बिल्डिंग हो, इस सभी सिमतों में काम करने का जो है उनको मौका मिला। और शफीक सर जो है इन्होंने कभी लतीफ अनवर या मैं कभी जो है कारपोरेटर हूं या स्टैंडिंग का चेयरमैन, इन्होंने कभी हमारे नाम का उनके तालीमी सफर के अंदर कभी नहीं लिया। उन्होंने उसूल के साथ कभी समझौता नहीं किया। बस ये हमारे अहले खाना के लिए जो आज एक सर्टिफिकेट मिला है ये, और आप सब लोग एक बुलावे पर आ गए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं आप सब लोगों का लतीफ अनवर खानवादे की जानिब से और मेरे भाइयों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ रहे, आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ रहेंगे। यही कलमात के साथ हमारे कारपोरेटर सैयद मुस्लिम साहब, हमारे कारपोरेटर जो है सैयद सलीम ट्राली वाले साहब, हमारे कारपोरेटर फकीरा हाजी साहब, हमारे सलीम पहलवान साहब, गुलाब भाई नाके वाले, शकूर राना, हमारे जो है अफसर खान वगैरह, मजीद भाई, हमारे जो है फौजी साहब, सत्तार भाई, हमारे चचा जान, ये सब लोग, रऊफ उस्ताद साहब, शकील भाई मंडप वाले, अयूब साहब, ये सब लोग हमेशा हमारे साना बजाना, मोहम्मद दादा कबाट वाले, सलीम दादा जो है, अलीम भाई, साबिर भाई, सब लोग रहते हैं, नजीर भाई, हसन भाई। बस आप लोग जो है जिस तरीके से हमारे साथ रहे, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हम सब का पालनहार है, रब है, परवरदिगार है। उसके बाद दरूद व सलाम उस हस्ती पर जो कि रहमतुल लिल आलमीन है। इल्म जो है, हमारे दीन की तालीम जो है, हमारा मजहब जो है, और हमारे आकाए दो जहां हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, उसकी जो शुरुआत थी, उसके जो लफ्ज थे उस कलमात के, वो थे इकरा, पढ़ो। यानी हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसकी पहली वही लफ्ज इकरा से हुई है, पढ़ो से हुई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूं। ये हमारे और शफीक सर के लिए फख्र की बात है कि हमें उस सरवर कायनात सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जुमले से निस्बत है, उस हदीस के मफहूम से निस्बत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ। और हमारे शफीक सर जो है वो बतौर मुअल्लिम अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शफीक सर जो है बतौर इंचार्ज, बतौर टीचर अपनी सर्विस का आगाज किया। शफीक अनवर सर ने अपनी मेहनतों से, अपनी जद्दोजहद और कोशिशों से वो जहां भी जिस स्कूल में रहे, पूरे स्कूल का इंतजाम उनके जेर तहत रहा। 2018 में जब उनका एज ए हेडमास्टर प्रमोशन हुआ और उनको स्कूल नंबर 1 में बतौर हेडमास्टर जो है तो नामजद किया गया, उस वक्त स्कूल नंबर 1 की कंडीशन, हालत ऐसी थी कि वो कुछ चंद महीनों चलकर बंद होने वाली थी। वहां सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 100 के आसपास बच्चे थे जो कि रिकॉर्ड पर थे, रिकॉर्ड पर 100 बच्चे के आसपास थे, और पता नहीं उसमें कितने हाजिर, कितने गैर हाजिर, कितने आने वाले और कितने नहीं आने वाले थे। मगर इस हाल में जब सर को उसका हेडमास्टर नामजद किया गया 2018 में, तो और कोई शख्स होता तो उस स्कूल के हेडमास्टरी लेने को इनकार कर देता कि यहाँ पर तो सब मामला स्कूल का, स्कूली निजाम का, स्कूल के बच्चों का धर्म बरम है, सब खत्म हो गया है। मैं कोई ऐसी स्कूल लेकर के जाऊं जहां पर मेहनत ना करना पड़े, स्कूल रेडीमेड हो, जहां पर बच्चों की जो है तो कसरत हो।
मगर सर ने उसको बतौर चैलेंज उस स्कूल का हेडमास्टर बनना कबूल किया और सर की जद्दोजहद और कोशिशों की वजह से आज उस स्कूल में 650 बच्चे, सर की स्कूल में, स्कूल नंबर 1 में 650 तलबा और तालबात जेर तालीम है। यही नहीं, हमारे कारपोरेटर्स, म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशन के अधिकारी और अफसरान सर को फोन करते हैं कि हम इस बच्चे का एलसी भेज रहे हैं, जन्म दाखिला भेज रहे हैं, गुंजाइश हो तो इसका दाखिला करा दो आप। उसके लिए वसीले लग रहे हैं। अब इस मुकाम पर सर ने अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से उसको पहुंचाया है। और इतना ही नहीं, जब भी कारपोरेशन की तरफ से कोई सरगर्मी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाहे अमल होता है कि आप स्कूलों में, खास तौर से प्राइमरी स्कूल हो या खासगी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उसमें इस जो है प्रोग्राम को अमल में लाइए, आप इस स्कीम पर अमल कीजिए, तो उस स्कीम पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें अगर किसी हमारे अधिकारी का, हमारे अवामी नुमाइंदे का अमल दखल हो, उसकी शमूलियत हो, तो वो लोग बिला सोच समझ, बिला तरद्दुद स्कूल नंबर 1 में आ जाते हैं कि यही एक स्कूल है जहां पर गवर्नमेंट की लाई हुई तमाम स्कीमों का 100% अमल होता है, उसके ऊपर अमल किया जाता है। बल्कि शफीक सर की बनाई हुई स्कूल जो है आज एक शहर के लिए नहीं, पूरे तालुके के लिए नहीं, जिले के लिए नहीं, पूरे स्टेट के लिए इतनी तादाद प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में ये एम्बेसडर है, प्राइमरी स्कूलों के लिए एक एम्बेसडर है। इन्होंने सरकारी स्कूल में बच्चों के तालीम के गिरते हुए मेयार को संभाला है और सर खुद शिक्षक संघ के रूए रवा है। जब तक आप सदर रहे और उससे जुड़े हुए और अभी भी है, तालीम के मसाइल, असातिज़ा के मसाइल के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये उसका सबूत है कि सर एक संगठन के रूए रवा है और दूसरी संगठन जो हमारी हरीफ है उनको भी सर की सलाहियतों का इतराफ करना पड़ा, उनकी खूबियों को मानना पड़ा और पूरे स्टेट लेवल पर बेहतरीन हेडमास्टर का जब चुनाव उनके सामने आया कि किसी बेहतरीन हेडमास्टर को अवार्ड दिया जाए, उस रियासती सतह के अर्जुन कोड़े की महानगर पालिका और नगर पालिका शिक्षक संघ का जब ये मरहला शुरू हुआ कि हमारे रियासत में जो बेहतरीन हेडमास्टर है उन चंद हेडमास्टरों का चुनाव किया जाए, तो उसमें से हमारे शफीक सर का नाम जो है तो उनके सामने आया। उन्होंने उसका सर्वे किया और उसको जो है तो उनका हकदार पाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम खुद एक संगठन के रूए रवा है, संगठन की जिम्मेदारान है और हमारी हरीफ संगठनाएं जो है हमारी खूबियों का, हमारी लियाकतों का, हमारी सलाहियतों का एतराफ करते हुए जो है तो सर को उस अवार्ड से और पूरे शहर से, पूरे हेडमास्टरों में पूरे शहर से जब सर्वे किया गया तो उन्होंने सर को इसके लायक पाया और जो है तो 6 तारीख को जो है रियासती सतह का जो एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, उसमें सर को जो है तो वहां के जो खासदार और अर्जुन कोड़ी जो रियासती सतह के सदर है उनके हाथों जो है तो सर का सत्कार किया गया, उनको एजाज दिया गया। ये हम सब के लिए बड़े एजाज की बात है और शफीक सर हमारे लिए मसले रहा है कि इन्होंने, आज हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूलों से जुड़े हुए, तो ये जो दूसरे असातिज़ा है उनके लिए मसले रहा है, ये उनके लिए कि देखिए इन हालात में भी शिकायतों का रोना ना रोते हुए, कमियों का और खूबियों का, खामियों को रोना ना रोते हुए अपने तौर से कोशिश करना एक मकसद शफीक सर ने बनाया। आज उस स्कूल को जिंदा किया, जिंदा ही नहीं किया, पूरे शहर में नहीं पूरी रियासत में उस स्कूल को जो है सर ने मिसाली बना करके खड़े कर दिया। हम नए असातिज़ा के लिए भी ये मसले रहा है और तहरीक का बाइस है कि हम भी इनसे जो है तो सबक लें और इसके लिए कोशिश करें। मैं शिक्षक संघ की जानिब से और शहर के तमाम ही असातिज़ा की जानिब से जो है तो सर को इस कामयाबी और इस एजाज पर जो है मुबारकबादी पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आगे भी उनको इसी तरीके से कामयाबियों से नवाजेगा। सबसे पहले बात तो अल्लाह का बड़ा लाख लाख एहसान है, शुक्र है परवरदिगार का। शेख लतीफ़ खानोदा जो उनके भाई शफीक अनवर साहब, आज उनको आदर्श पुरस्कार जो मिला है, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र भर में 12 लोगों को ये चुना गया आदर्श पुरस्कार के लिए। उसमें हमारे शहर के, अपने शहर के शफीक अनवर साहब, आज का ऐसा रुझान है कि मैं समझता हूं कि भाई म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में कोई अपना बच्चा डालना नहीं चाहता, कोई पढ़ाना नहीं चाहता। मैं
ये बात से बड़ा वो था कि भाई शफीक अनवर साहब को एक आदर्श अवार्ड मिला शिक्षण समिति की ओर से, तो मेरे दिल में बहुत खुशी आई कि ये खानवादा लतीफ अनवर खानवादा, जिनको मालेगांव शहर कभी अगर कहीं लिखने की बात आई तो ये खानवादे का नाम लिखे बगैर ये शहर अधूरा है। अगर आप देखना चाहे तो अलरजा हॉस्पिटल से लेकर अगर जकात की बात आई तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी इन्होंने लतीफ अनवर साहब ने दिया है। और वहां से निकल कर जब देखते हो तो एक स्कोट नाके के लेकर के उन्होंने एक बड़ा एक आलीशान बिल्डिंग इमारत खड़े कर दी, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं। ये इनकी अकलमंदी समझदारी थी। ये खानवादे की अगर बात करना चाहे तो आप अपना ये सारा हॉस्पिटल देखो, यानी कमाल के ये लोग अपनी फैमिली, ये लतीफ अनवर साहब यानी खानवादा ये भिड़ा हुआ है, जैसे चेयरमैन सलीम अनवर ये भी यानी लगे रहते हैं, जैसे ये अपनी शफीक मास्टर अपनी फील्ड में लगे हुए। अल्लाह ने आज उनको ऐसे मकाम कहने के नवाजा है। तो मेरा कहने का मतलब मैं मेरी ओर से, आप लोगों की ओर से और फकीर हाजी साहब कारपोरेटर इनकी ओर से, सैयद मुस्लिम साहब अभी यहाँ नहीं है, अभी आगे गए, मैं इनकी ओर से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो प्रोग्राम था हमारा, तो हम लोगों को 4-5 लोगों का प्रोग्राम था कि भाई स्कूल में जाके हम लोग प्रोग्राम कर देंगे, मगर ऐसा हुआ कि गुलाब भैया और मैं और फकीर हाजी साहब यानी हम जाने वाले थे स्कूल में। फिर हमने चेयरमैन से बात की कि यार अपने लोग ज्यादा हो रहे तो फिर क्या करना चाहिए, तो बोले यही एक छोटा सी प्रोग्राम कर ले। बस ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है और आप लोग आए, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और शेख लतीफ खानवादे के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये 2 बात करके मैं अपनी बात औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नवाजिश ये करम लिख दे मेरे वास्ते, चंद कतरों पर कनात लिख दे मेरे वास्ते, और के हिस्से में लिख दे लहलहाती खेतियाँ, बीज बोने की सादत लिख दे मेरे वास्ते। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की इस छोटी सी पुरवकार तकरीब जो मुनक़िद की गई है शफीक सर के एजाज़ में, अवार्ड तो बहुत ढेर मिलते हैं लोगों को, लेकिन जिस वक्त शफीक सर के नाम का ऐलान हुआ और तालीमी मैदान में, एजुकेशन लाइन में जिसने भी शफीक सर को भाई ये अवार्ड दिया गया आदर्श शिक्षक का, तो बरमला उनके मुंह से यही निकला कि हकदार बहकदार रसीद, हकदार को उसका हक मिला। शफीक सर के ताल्लुक से मैंने उनके साथ काम किया है, एक जुनून की हद तक ये शख्स जो है भिड़ जाता है। छुट्टी के दिन भी स्कूल में मौजूद, पूरी मई की छुट्टी में मौजूद, यानी एक जुनून और एक उनका बस समझ लो शौक़ और मशगला है बस स्कूल में काम करते रहना। मैंने भी इनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा, इनके साथ मैंने भी ड्यूटी किया। 1 नंबर में मैं भी था, सामने हेडमास्टर मतलब 34 नंबर में मैं भी था। तो उस वक्त जो दाखिले वालों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। कोई दाखिला लेने आ जाता था, वो स्कूलों में 100 साल का रिकॉर्ड था। 100 साल का रिकॉर्ड होने के बाद अगर कोई आ जाता था तो उसको दाखिले को ढूंढने में बहुत तकलीफ होती थी। सब टीचरों को लगाना पड़ता था, तो हमको सबको भिड़ना पड़ता था। लेकिन शफीक सर ने बहुत मेहनत करके तमाम दाखिलों को ऑनलाइन रजिस्टर किया। आज कोई दाखिला लेने के लिए जाता है तो मुश्किल से 5 मिनट लगता है, उसको दाखिला उसका मिल जाता है। यह एक बहुत बड़ा कारनामा है जो शफीक सर ने अंजाम दिया वहाँ पर। मैं इस कारनामे पर उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उसके अलावा जो भी टीचरों के मसाइल होते हैं, वो टीचरों के मसाइल को भी बहुत हद तक भीड़ कर, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ कि जुनूनी हद तक भिड़ जाते हैं। और जब तक कि वो काम को तकमील तक अंजाम नहीं देते, वो खामोश नहीं बैठते। ये उनकी अपनी खूबी है। बहरहाल उनको ये अवार्ड मिला। सुधीर तांबे जो शिक्षण मतलब आंदार थे, उन्होंने 10 स्कूलों को चॉइस किया। 10 स्कूलों में 1 नंबर को भी उन्होंने चॉइस किया और डिजिटल स्कूल से उनको भी सरसार किया, उनको भी नवाजा। ये तमाम खूबी शफीक सर में मौजूद है। और आज मालेगांव की स्कूलें इस जगह पर है कि भाई प्राइमरी स्कूलों में कोई दाखिला नहीं कराता अपने बच्चों का, लेकिन आज 1 नंबर को देखकर तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी स्कूलों को सुधारने में लग गए। ये क्या बहुत बड़ी बात है जो शफीक सर के नक्श कदम पर चलकर अपने आप को सुधार रहे हैं। एक
साहब, इनकी वाकई तालीमी मामले के अंदर बहुत मेहनत है और अल्लाह ताला ने उनकी नीयतों को देखकर, उनकी मेहनतों को देख के अल्लाह ताला ने आज उनको इस मुकाम पर पहुंचाया कि परवरदिगार के करम से आज हमारे अपने एरिया के अंदर मैं तमाम हमारे उसम्बर रोड, सलीम नगर, निहाल नगर और तमामी लोगों के तरफ से शफीक सर को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपकी जो मेहनत है, अल्लाह ताला के हुक्म से कोई क्या किसी को देगा, जो देता है सब कुछ अल्लाह ही देता है। और आपकी मेहनत, आपकी नीयत, आपकी मेहनतों का फल अल्लाह ताला ने आपको दिया है। और साथ ही साथ मैं लतीफ़ अनवर साहब, रफ़ीक अनवर साहब, सत्तार अनवर साहब, हमारे चेयरमैन सलीम अनवर साहब, ये तमाम खानदान के लोग, तमाम अपने पांचों भाई, ये लोगों ने वाकई इस शहर के अंदर बहुत बेहतरीन मेहनत किया है। रोजगार के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से एक दौर ऐसा था कि हम लोग 55 की स्कूल के अंदर, चेयरमैन साहब को याद होगा कि हम बच्चों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे तो कोई आने को तैयार नहीं था। अनेक प्रोग्राम वहां रखे थे, तो मैं समझता हूं कि ये पोजीशन था कि वहां पर हम लोगों को घर घर जाके बुलाना पड़ा लोगों को। और जब शफीक सर ने इसके ऊपर ध्यान दिए, हमारे सलीम अनवर चेयरमैन साहब ने ध्यान दिए, तो वाकई हमारे एरिया के अंदर माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमारे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बात आती है तो बोलना पड़ता है कि हमारे कच्चे एरिया के अंदर आज अल्लाह के करम से बहुत बच्चे तालीम के ताल्लुक से, और जितने भी शफीक सर के साथ में जितने भी हमारे सर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, ये लोगों ने, तमाम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और मैं इस मेहनत के ताल्लुक से हमारे तमाम आज की इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के सदर लतीफ़ अनवर साहब और शफीक हेडमास्टर साहब, मंच पे बैठे हुए स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन सलीम अनवर साहब और तमाम ही मौजूद शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारे शहर के लिए बड़ा एजाज़ है कि मोहम्मद अनवर खानवादे के अंदर जो है मोहम्मद शफीक हेडमास्टर सर को आदर्श अवार्ड जो पूरे महाराष्ट्र में 10 लोगों को मिला है, उसमें शफीक सर को ये अवार्ड मिला है। मैं मेरी जानिब से और मेरे साथियों की जानिब से मोहम्मद अनवर खानवादे को इसकी मुबारकबाद देता हूं। और लतीफ़ अनवर खानवादा किसी शख्सियत का मोहताज नहीं है। इनके ऐसे नुमाया काम इस शहर के अंदर है कि लतीफ़ भाई भी हमेशा जो है तो अवामी फील्डों पर रहकर और मालेगांव शहर की तरक्की के लिए इन्होंने कामकाज किया। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे सलीम अनवर साहब ने भी अपने वक्तों में अनेक वार्ड के अंदर काम दिए। तो सर ने जो बताया अभी कि मोहम्मद अनवर खानवादे में बहुत चश्म चिराग है, जो वाकई में तारीफ के लायक है और हमारे शहर के लिए भी जो है तो बड़ी नसीबी की बात है कि खानवादा हमारे शहर के अंदर है। मैं तमाम ही लोगों की तरफ से मैं लतीफ़ अनवर खानवादे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मैं ख्वाहिशात पेश करता हूँ।